बनी इसराइल का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बुत बाल कौन था और बनी इसराइल की कौम किस तरह से इसकी परस्तिश किया करते थे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में बुत परस्ती तकरीबन कदीम ज़माने से चला आ रहा है और हर ज़माने में अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए अपने रसूल को भेजे ताकि वो उनको उन बुत परस्ती से निकाल कर अल्लाह की वहदानियत की तरफ ले जाए। कुरान मजीद में ऐसी बहुत सारे बुतों का जिक्र मौजूद है जिसको लोग पूजते थे, उन्हीं से मन्नतें मानते और उन्हीं को अपना खुदा समझते थे। उन तमाम बुतों में एक बुत का नाम बाल है। बाल हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम का माबूद था। किनानी अफसानियात के मुताबिक बाल मरकज़ी देवता एल और समुंदर की देवी ऐसारात का बेटा था। बाल को तमाम देवताओं में सबसे ज़्यादा ताकतवर समझा जाता था। बाल बुत यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि वो बुत सोने का था। उसका कद 20 गज था, 4 मुंह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। यमन और शाम के आवाम का पसंदीदा देवता यही था जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। कुरान में इसका जिक्र एक मर्तबा आया है, अतदऊन बालन व तज़रून अहसनल खालिकीन। क्या तुम बाल नामी बुत को पूजते हो और सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो। रिवायत में है कि बाल के पुजारी हज़रत यूशा बिन नून के ज़माने में भी थे और आप अलैहिस्सलाम ने शाम की फतह के दौरान उनसे जंग की थी। बाल आमतौर पर एक ज़रखेज़ी का देवता था जिसके बारे में माना जाता था कि ये ज़मीन को फसलें पैदा करने और लोगों को बच्चे पैदा करने के काबिल बनाता है। मुख्तलिफ़ इलाके बाल की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इबादत करते थे। साल के मखसूस महीनों में इस देवता के गिर्द मेले लगते, मन्नतें मानी जाती, सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते, तरह तरह की खुशबुओं की धुनी दी जाती। उसकी कुर्बानगाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता और ख़ास मौक़े पर इंसानों की भेंट भी चढ़ाई जाती थी। इब्रानी और सामी ज़ुबानों में बाल के मानी आका, परवरदिगार, मालिक और सरदार के हैं। इसलिए अरब की ख़वातीन भी अपने शौहरों को बाल कहती थी। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि हिजाज़ का मशहूर बुत हुबल भी बाल ही की एक शक्ल था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम के सबसे मशहूर शहर बाल्बिक को रुश्द व हिदायत का मरकज़ बनाया। उसकी बड़ी वजह यह थी कि बाल देवता का बुत उसी शहर में था और ये बुत परस्ती और कुफ्र व शिर्क का सबसे बड़ा और कदीम मरकज़ था। इस शहर का नाम बाल्बिक भी उसी बुत बाल के नाम से मंसूब था। चुनांचे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने यहाँ से वाज़ो नसीहत का आगाज़ किया। आज बाल्बिक लिबनान का कदीम तरीन शहर है। इसके खंडरात आज भी उसकी आज़मत और शान व शौकत के मज़हर है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह और उसके रियाया को बाल की परस्तिश से रोका और उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर 1-2 अफराद के सिवा किसी ने आप अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह से परेशान करने लगे। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने की भी मंसूबे बनाए, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने एक गार में पनाह ली और अरसा दराज तक वहीं मुकीम रहे। बाद आज़ा आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इसराइल के लोग कहत साली का शिकार हो जाएं, ताकि उस कहत को दूर करने के लिए आप अलैहिस्सलाम उनको मोजज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आएं। चुनांचे अल्लाह की तरफ से उन्हें शदीद कहत में मुब्तला कर दिया गया। उसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि यह अज़ाब अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से है और अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो यह अज़ाब तुमसे दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का ये भी बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारे माबूद बाल के 450 नबी हैं। तुम एक दिन उन सब को मेरे सामने जमा कर लो। वो बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करूँगा। जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग आकर भस्म कर देगी, उसका दीन सच्चा होगा। सब ने इस तजवीज़ को खुशी खुशी मान लिया। चुनांचे कुए करमल के मकाम पर यह इज्तिमा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल से इल्तिजा करते रहे, मगर कोई जवाब ना आया।
اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کے جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام روپوش ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ محترم دوستوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارا چینل راشد وائس کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم۔